नमस्कार, मैं हुजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बसपा नेता ने दिया विवादित बयान, मुकदमा दर्ज करवाने पर अड़े रामदेव समर्थक। मंडियों में गेहूं उठाव धीमा, माकपा ने साधा ठेकेदारों पर निशाना। रोडवेज डिपो में स्टैंड बनाने की कवायद, निरीक्षण के लिए पहुंचे उच्च अधिकारी। पंजाब वापस चला जाता है 300 क्यूसेक पानी, किसानों की एडीएम से मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में बसपा के एक नेता ने योग गुरु स्वामी रामदेव का सिर काटने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। इससे रामदेव समर्थक आग बबूला हो गए। भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात की और उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही बसपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग समिति का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर पीसी किशन से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सुभाष बिश्नोई, रेणु चौधरी, नितिन छाबड़ा, देवी सिंह तेजरा, महावीर माली और हेतराम बैरड आदि ने कहा कि पंजाब के होशियारपुर में बसपा नेता भगवान सिंह चौहान ने बड़ा ही विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने रामदेव का सिर काटने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की बात कही। यह अलोकतांत्रिक है। रेणु चौधरी ने कहा कि बसपा नेताओं ने संविधान का मजाक उड़ाया है और उनके इस कृत्य को आतंकवादी गतिविधि से जोड़ना गलत नहीं होगा। ऐसे में भगवान सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना जरूरी है। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और अपना रोष जताया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एडवोकेट नितिन छाबड़ा ने कहा कि बसपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना जरूरी है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना जरूरी है, वरना समाज में विश्वमन होता रहेगा। पतंजलि योग समिति द्वारा व उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मायावती जी और जो भगवान सिंह चौहान है, इन्होंने जो बाबा रामदेव जी के विरुद्ध जो घृणित स्टेटमेंट दिया है कि जी बाबा जी का सिर लाओ और 1 करोड़ रुपए जाओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करने तो चुनाव आयोग के समक्ष ज्ञापन प्रेषित जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है। अभी एफआईआर दर्ज करवाने थानाधिकारी के पास जा रहे हैं। पतंजलि योग समिति महिला शाखा की जिलाध्यक्ष रेणु चौधरी ने कहा कि भगवान सिंह का वक्तव्य समाज विरोधी है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला भी, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारी ये मांग है कि भगवान दास जी को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि भगवान दास जी लगता है अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि किसी योग गुरु को भी वो उन्होंने नहीं बख्शा है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनका सिर लाओ और 1 करोड़ रुपए दो। ये एक आतंकवादी गतिविधि है। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि भी हम सभी कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और इनको गिरफ्तार किया जाए और आने वाले समय में वो एक ये सभी के सामने मैसेज जाना चाहिए कि किसी संत के खिलाफ अपशब्द बोलने का क्या हनुमानगढ़ जिले की अनाज मंडियों में गेहूं से अटी पड़ी हैं, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं। इसका कारण है गेहूं का धीमा उठाव। माकपा ने इस संबंध में ठेकेदारों पर निशाना साधा और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। माकपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल एटीएम बीएल मेहड़ा से मिला। सचिव रामेश्वर वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, रघुवीर वर्मा, जितेंद्र सारस्वत, मलकी सिंह, शोपतराम और बलदेव सिंह आदि ने कहा कि मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक हो रही है, लेकिन ठेकेदारों की उदासीनता की वजह से उठाव की गति काफी धीमी है। उन्होंने एडीएम को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि टाउन मंडी की गेहूं के उठाव का ठेकेदार का पार्टनर जगदीश यादव लगातार गलत कार्य कर रहा है। वह मजदूरों को धमका रहा है। उसने सुखविंदर सिंह नामक मजदूर के साथ मारपीट की। इससे मजदूरों में रोष है। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। गेहूं का उठाव जो हो रहा है टाउन के अंदर, वहाँ का ठेकेदार और उसका पार्टनर लगातार इस तरह कोशिश कर रहे हैं गेहूं का उठाव धीरे हो और अपना माल बाहर जाए। इसलिए आज उन्होंने मजदूरों के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, मजदूरों के चोट आई है, जिसकी सूचना हमने थाने में दी है। और यहाँ कलेक्टर साहब को कहा है कि मजदूर चाहता है कि गेहूँ जल्दी से जल्दी धान मंडी से उठाव हो, लेकिन ठेकेदार ये चाहता है कि माल बाहर जाए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे। इसलिए वो रोजाना गड़बड़ियाँ कर रहा है, रोजाना झगड़ा कर रहा है। इसलिए उसे पाबंद किया जाए और मारपीट के मामले में उसकी गिरफ्तारी की जाए। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें।
सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। रोडवेज और नगर परिषद के बीच बस स्टैंड को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। तमाम अटकलों के बीच रोडवेज के उच्चाधिकारी शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने डिपो परिसर के बाहर भूमि की पैमाइश की। रोडवेज डिपो परिसर के बाहर बस स्टैंड बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। जयपुर से रोडवेज के SE AK गुप्ता के नेतृत्व में पहुंची टीम ने डिपो परिसर के बाहर खाली भूमि का मुआयना किया। उन्होंने जमीन नापने के लिए इस बस स्टैंड के लिए पर्याप्त बताया। टीम में एक्सीएन JP धतरवाल आदि भी शामिल थे। रोडवेज के यातायात प्रबंधक लियाकत अली, कर्मचारी नेता फतेह सिंह झाझड़िया, सतवीर गोस्वामी और बजरंग दल के जिला संयोजक आशीष पारिक आदि ने अफसरों को फीडबैक दिया। आशीष पारिक ने कहा कि जंक्शन की बड़ी आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए यहाँ पर बस स्टैंड जरूरी है। बजरंग दल जिला हमें एक बार यहाँ हफ्ते पहले आगे गए थे, साथ में मिले थे, वर्मा जी से मिले। हम चाहते हैं कि शहर की समग्र विकास के लिए यहाँ पे जो है रोडवेज डिपो में ही बस आया जाए। उसी में तो होगी सारी। हाँ, तो हमने क्या किया उस दिन, मतलब पूरे कई संघों के जो कार्यकर्ता यहाँ आए थे, जिसमें यहाँ के जो आर्ट विशेषण है, कमल है, मिलकर के एक सुर में आप मतलब वर्मा जी से विनती किया, आप ऊपर बात करो और उन चारों को यहीं पे किया। ये जो हमें क्या है, ये अपन तैयार करके रखे थे, हमें क्या है कि पानी लगा करने का, कुछ वजह से मैं अकेला ही आया, क्योंकि भी अगर पहले पता होता तो हिसाब से कार्य संस्करण लेगा। तो ये बाद में रोडवेज के SE AK गुप्ता ने स्काई चैनल के साथ बातचीत में कहा कि दरअसल विवाद के बाद ही रोडवेज प्रबंधन ने इस संबंध में फैसला किया है। इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे आपके ये जो हनुमानगढ़ जंक्शन है, इसमें बच्चन के ऊपर पैसा बने आए हैं बस के, और जैसा कि आपकी नगर पालिका ने बताया पैसे वैसे इसलिए रोड पे हमारा यहाँ बस स्टैंड तो रोड में फायदा हुआ और बाकी जनता ये फायदा बस है। इसमें लोकेशन तो जगह काफी दिक्कत नहीं हो जाएगा, पैसा दिखती नहीं, लेकिन रास्ता बना के भी है और भी सेंटर वाली सुधार तो वही मिलेगी वो दो की है आपके पैसेंजर प्रतीक्षा लेने का बुकिंग नहीं है, फिर फिलहाल तो इतना पैसा है, तो बाकी बाद में ये सोचा आपके करेंगे कति में ये पानी का टाउन बस के लिए हमें बाहर में निकलाई है, दानदाता कोई जमीन दे या कोई किराए दे तो वहाँ पे अगर मिले तो दानदाता होता है और बस खुला देता है या किराए पे देता है, तो उसके लिए हमने बाहर में निकले तो सारा की व्यवस्था भी हम बनाने की कोशिश। जरा सोचिए, पंजाब से आने वाला पानी राजस्थान सीमा तक तो पहुंच जाता है, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते करीब 300 क्यूसेक पानी पुणे पंजाब वापस चला जाता है। इससे भाखड़ा बेल्ट के किसानों को हिस्से के पानी से वंचित रहना पड़ रहा है। किसानों ने इस संबंध में ADM BL मेहड़ा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। भाखड़ा बेल्ट में हिस्से के अनुरूप पानी नहीं मिलने का मामला पुराना है।
बताया जाता है कि पंजाब से आने वाला पानी तकनीकी खराबी के कारण राजस्थान आने के बाद वापस पंजाब चला जाता है। इससे किसानों को भारी नुकसान होता है। ऐसे में किसानों ने राजस्थान सीमा पर रेगुलेटर बनाने की मांग की है। इस संबंध में किसानों का प्रतिनिधिमंडल एडीएम बीएल मेहड़ा से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में रामकुमार नुकेरा, रघुवीर वर्मा, जगजीत सिंह जग्गी आदि ने एडीएम को बताया कि सरहिंद फीडर की बुर्जी संख्या 441 से 500 हेड रेगुलेटर बनना प्रस्तावित है, जिसका बजट स्वीकृत हो चुका है। यह पुरानी है क्योंकि सरहिंद फीडर पंजाब से गुजर कर आती है, जिसकी टेल 447 से 500 पर होती है, लेकिन पंजाब की मनमानी के कारण हमारे हिस्से का करीब 300 क्यूसेक पानी चोरी के माध्यम से दोबारा पंजाब चला जाता है। इसलिए भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को समुचित पानी नहीं मिलता। इस संबंध में वर्ष 1970 से किसान आंदोलित हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। किसान नेताओं ने बुर्जी संख्या 441 से 500 के बीच बैक वाटर हेड बनाने की मांग की है, ताकि पानी को पंजाब जाने से रोका जा सके। उन्होंने ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। पिछले मंगलवार को अपने यहाँ के विधायक, संगरिया के विधायक कड़वा जी और गुरजर सिंह जी और कलेक्टर साहब अपने हेड पर गए थे। तो उस हेड पे जो पंजाब को हमारा वापस पानी जाता है सरन फीडर से, जब वो जीरो हो जाता है तो हमारा 150 पानी, वो 150 300 पानी बैक हो जाता है पंजाब तक। उसी को मांग को लेकर किसानों ने कई साल संघर्ष किया। उस संघर्ष के बावजूद ये जो रेगुलेटर मंजूर हुआ। अब उस स्वार्थी नेता जो है इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो रेगुलेटर बंद हो जाए, वो बने ना। तो इससे अगर रेगुलेटर नहीं बनेगा तो भाखड़ा का जो पानी है, भाखड़ा किसान को सही बारी पर लगातार नहीं लग सकती। हमारा ये है कि वो रेगुलेटर वहाँ बनना चाहिए, अति शीघ्र बनना चाहिए, नहीं तो हम पूरा आंदोलन करेंगे इसके लिए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ में चिकित्सा सेवाओं को लेकर अच्छी खबर। अब उन्हें हड्डी रोगों के उपचार को लेकर जयपुर सहित दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हनुमानगढ़ में ही बेहतरीन उपचार संभव होगा। श्री कानाराम साहड़ मेमोरियल ट्रोमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यह संभव होगा। डॉक्टर प्रदीप साहड़ ने पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। यह है राजा सिंह पुत्र अनूप सिंह, उम्र 33 साल। पंजाब के मुक्तसर जिले का रहने वाला है राजा सिंह। दुर्भाग्य से उसका कूल्हा खराब हो गया। वह श्री कानाराम साहड़ मेमोरियल ट्रोमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचा। यहां आकर उसका उपचार हुआ और डॉक्टर प्रदीप साहड़ ने 1 मई को राजा का कूल्हा प्रतिरोपित कर दिया। डॉक्टर प्रदीप साहड़ के मुताबिक हनुमानगढ़ में इस तरह की शुरुआत है। अपने यहाँ पे हनुमानगढ़ में जो ऑपरेशंस नहीं होते थे, किसी भी तरह के टूट के, जोड़ प्रत्यारोपण के, कूल्हा प्रत्यारोपण के, घुटना प्रत्यारोपण के, वो उसकी शुरुआत हनुमानगढ़ में हो गई है। और ये पेशेंट राजा सिंह हैं अपने पास में ही, इनका ऑपरेशन किया है। पंजाब मुक्तसर के रहने वाले हैं ये। इनका टोटल ही कूल्हा खराब हो गया था। इनका पूरा कूल्हा एस्टाबुलम पार्ट और हेड पार्ट दोनों ही बदले गए हैं, जो कि हनुमानगढ़ में पहले कभी हुआ नहीं था। क्योंकि पहले आगरा में या दिल्ली में या अहमदाबाद में या बड़ी सिटीज़ में होते थे। वो सुविधा अपने आज हनुमानगढ़ में भी है। हनुमानगढ़ में आज मॉड्यूलर ऑपरेशन सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। जैसी फैसिलिटी जयपुर में और अहमदाबाद के ऑपरेशन सेंटर्स की सुविधा है, वैसी ऑपरेशन सुविधा अपने यहाँ उपलब्ध है। हर तरह की ऑपरेशन सुविधा है अपने यहाँ। डॉक्टर प्रदीप साहड़ के मुताबिक हनुमानगढ़ को चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवाने का प्रयास जारी है। हॉस्पिटल में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। मेरी प्लानिंग हनुमानगढ़ के
जनता को, निवासियों को स्वास्थ्य के दिशा में और स्वस्थ बनाना है। मैं चाहता हूं कि ये मेरे फादर के नाम से मैंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें हर फैकल्टी का डॉक्टर आए, और खासकर न्यूरो सर्जन हैं, और ये ट्रॉमा सेंटर मैंने बनाया है। बाकी और भी विशेषताओं वाले जो डॉक्टर्स हैं, मेरी इच्छा है यहाँ पे आएँ और हनुमानगढ़ की जनता को ज़्यादा मैं लाभ दे सकूँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।